टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद अब सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब इतने बड़े ग्रुप को संभालेगा कौन। सवाल ये कि आखिर रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप की बागडोर किसके हाथों में होगी। तो चलिए बात करते हैं आज उस फ्यूचर लीडर के बारे में जो टाटा के संभावित मुखिया बन सकते हैं। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर्स में सबसे मजबूत दावेदारी नोएल टाटा की है। नवल हरमुसजी टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी और सिमोन और नवल टाटा के बेटे हैं नोएल टाटा, जो रिश्ते में रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा ने शादी नहीं की थी और उनकी कोई संतान नहीं है। ऐसे में नोएल टाटा को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर नोएल टाटा को रतन टाटा का उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाता है तो उन्हें लगभग 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलेगी। टाटा इंटरनेशनल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नोएल टाटा टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वो टाटा समूह से 40 सालों से जुड़े हुए हैं और टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। नोएल टाटा टाटा ट्रेंट, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही नोएल स्टील और टाइटन कंपनी के चेयरमैन हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो नोएल टाटा ने ब्रिटेन के ससेक्स यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की है। इसके साथ ही INSEAD से इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पूरा किया है। नोएल टाटा के बच्चे क्या करते हैं? नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं जो टाटा समूह में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। 32 वर्षीय नेविल टाटा अपने पारिवारिक व्यवसाय में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उनकी शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है जो टोयोटा किर्लोस्कर समूह से हैं। नेविल ट्रेंट लिमिटेड के तहत एक प्रसिद्ध हाइपरमार्केट चेन बाजार का नेतृत्व करते हैं जो टाटा समूह में भविष्य के नेता के रूप में उनकी क्षमता को उजागर करता है। तो वहीं 34 वर्षीय माया टाटा बेयस बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 39 साल की लिया टाटा टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देख रही हैं। वे ताज होटल्स, रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस को संभाल रही हैं। वे इंडियन होटल कंपनी की भी देख रेख करती हैं। नोएल टाटा सबसे मजबूत दावेदार। इस लिहाज से रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। यह पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा की विरासत हासिल करने के मामले में पहले नंबर पर रखता है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके तीनों बच्चों में से किसी एक पर भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनके अलावा रतन टाटा के एक छोटे सगे भाई भी हैं, जिम्मी टाटा, जो हमेशा सुर्खियों और टाटा समूह की गतिविधियों से दूर रहते हैं। जहां हम लोग आज नेताजी को याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच
और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। टाटा ये नाम सालों साल से हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में राज करता रहा है। टाटा यानी सत्य, प्रामाणिकता। टाटा यानी देशभक्ति। खास करके जब उद्योगपति का निधन होता है तो देश कभी रोता नहीं, लेकिन रतन टाटा जी के निधन के बाद देश में जो मायूसी है, घर घर में जो एक दुख का माहौल है, ये भाग्य किसी उद्योगपति को नहीं मिल सकता है, टाटा को ही मिल सकता है। टाटा के लिए हमने हमेशा देखा है, देश जो है ये एक निर्माण का कार्य है, लूटने का काम नहीं है। कुछ उद्योगपति देश लूटने के लिए उद्योगपति बनते हैं, उसको बनाया जाता है, लेकिन टाटा जो है हमेशा देश बनाने में आगे रहे, सफल रहे। हमेशा हम सबको उनसे प्रेरणा मिली, लाखों का रोजगार दिया, देश का कबाड़ा नहीं किया टाटा जी ने कभी, जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए टाटा हमेशा हमारे मन में, देश में जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे और अमर है। उनके नाम जैसे ही वो अनमोल रतन अपने हिंदुस्तान के थे, एक समर्पण और उद्योगपति करके, जिन्हें हमेशा देश के हित के लिए उनके उद्योगों की शुरुआत की और अपने देश की जो शक्ति बढ़ाने का, जो औद्योगिक विकास में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे एक महान व्यक्तिमत्व जो जिनको भारत रत्न पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया था, ऐसे महान उद्योगपति आज हमारे में नहीं है। मैं उनकी आत्मा को चिर शांति प्राप्त हो, ऐसे मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूं और मैं मेरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के उद्योग को कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? एक समर्पित उद्योगपति, ये सबसे बड़ा उनको गौरव प्राप्त है, जो देश के हित के लिए अपने फायदे से कम अपने देश के और देश की जनता के फायदे के लिए काम करने वाले ऐसे उद्योगपति थे। ऐसे उद्योगपति आज अपने को देखने नहीं मिलते। उनका अनुकरण सब उद्योगपति ने करना चाहिए, यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए समर्पित उद्योगपति और जो देश के प्रति काम करने वाले, उनकी जगह कोई ना कोई ले, यही हमारी भूमिका रहेगी।